हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8th साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करें, जिससे सारी एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। इनमें से करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें फिल करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक प्लेस पर एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो करना या खेती करना कहलाता है क्रॉप। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक स्पेस ऑफ द सॉइल। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, डैमेज्ड सीड वुड ब्लैंक स्पेस ऑन टॉप ऑफ द वाटर। अगर आप एक कांच के गिलास में थोड़ा सा वाटर लेकर के उसमें ड्राई सीड्स डालें तो आप देखेंगे कि जो भी डैमेज्ड सीड है, खराब सीड्स हैं, वो वाटर के ऊपर तैरने लगे। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डैमेज्ड सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। किसी भी क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। चलिए एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। सेकेंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डैमेज्ड सीड वुड फ्लोट on top of the water। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल आर एसेंशियल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। एक कॉलम में दिए हुए आइटम्स को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट आइटम है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स होती है पैडी एंड मेज, इसलिए इसे मैच करेंगे ई से। सेकेंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स होती है वीट, ग्राम एंड पी, इसलिए इसे मैच करेंगे डी से। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, इसलिए इसे मैच करेंगे बी से। और ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इसलिए इसे मैच करेंगे सी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो कि रेनी सीजन में होती है और जून से सितंबर के बीच में होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पाडी, मेज। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। रबी की क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो कि विंटर सीजन में होती है और ये अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम। इसके अतिरिक्त पी, मस्टर्ड और लिनसीड भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड वीडिंग एंड फोर्थ थ्रेशिंग। चलिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए या प्लांट्स को लगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना आवश्यक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के द्वारा मिट्टी को लूज किया जाता है। इसके लिए टिलिंग या प्लोइंग का यूज़ किया जाता है, जिससे मिट्टी लूज हो जाती है और प्लांट्स की रूट गहराई तक जाती हैं और इनके बीच में ऑक्सीजन फिल हो जाता है, जिससे रूट्स अच्छी तरह से ब्रेथ करती हैं। आंसर हो जाएगा, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। दिस अलाउ द रूट्स टू penetrate deep into the soil. The loose soil allow the roots to breathe easily even when they are deep. The process of loosing and tilling the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Second point है sowing. Sowing का मतलब है बीज बोना. Sowing is the process of putting seed in the soil. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel.
The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having a sharp ends. Nowadays, a seeds drill is used for sowing with the help of tractors. This tool the seeds uniformly at proper distance and depth. दो मेथड का यूज़ किया जाता है, पहली है ट्रेडिशनल और दूसरा है सीड ड्रिल के द्वारा। ट्रेडिशनल मेथड में इस तरह की फनल होती है जिसे एक या दो पाइप नीचे लगे हुए होते हैं और नीचे साइड ये पॉइंटेड होते हैं। इसमें बीज भर दिया जाता है और ये एक एक करके नीचे गिरते हैं। इसमें एक ट्रॉली लगी हुई होती है जिसमें सीड फिल कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे इस तरह के पाइप्स लगे होते हैं जो प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं और यहाँ से सीड प्रॉपर डिस्टेंस पर गिरते हैं। सीड ड्रिल के केस में प्लांट्स यूनिफॉर्मली एक प्रॉपर डिस्टेंस पर ग्रो होते हैं। अगला पॉइंट है वीडिंग। आपने देखा होगा अगर आपके घर में प्लांट्स लगे हैं तो उनके बीच बीच में अनवांटेड प्लांट्स भी निकल आते हैं जिन्हें कि वीड्स कहते हैं। इसी तरह के प्लांट्स क्रॉप्स के बीच में भी निकल आते हैं। इन्हें रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। ये वीड्स सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स के बीच में स्पेस कम होता है और सनलाइट भी प्रॉपर नहीं मिलती जिससे क्रॉप की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। वीडिंग में आप लिखेंगे द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and lights, thus affecting the growth of the crop. नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब है ग्रेन से चाफ को अलग करना, भूसे को सेपरेट करना। इसके लिए विनोइंग या थ्रेशर का यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द chaff is called threshing. Traditionally, it is done by winnowing. Nowadays, this is carried out with the help of a machine called combine, which is a combination of harvester and thresher. Question number 5 है explain how fertilizer are different from manures. फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को या न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का काम करते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. फर्टिलाइज़र और मैन्योर में फर्स्ट डिफरेंस है फर्टिलाइज़र इज़ द मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट जबकि मैन्योर इज़ द नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ये मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैटल डंग या फिर प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। सेकेंड डिफरेंस है फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं जबकि ये खेतों में एक जगह कैटल डंग या प्लांट्स के पार्ट्स को इकट्ठा करके या गड्ढा खोद करके वहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला डिफरेंस है फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल जबकि मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र में बहुत अधिक मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है जबकि मैन्योर में इसके कंपेयर में कम मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या है और कोई 2 ऐसी मेथड्स बताइए जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके। इरिगेशन का मतलब है क्रॉप को एक डिफरेंट इंटरवल पर वाटर सप्लाई करना और इरिगेशन डिपेंड करता है डिफरेंट सीजन्स पर, क्रॉप्स पर और सॉइल टाइप पर। Irrigation is the process by which water is supplied to crop at different intervals. The time and frequency of irrigation varies according to the different seasons, crops and soil types. Various sources of irrigation such as wells, canals, rivers, dams, ponds and lakes. वाटर कंजर्वेशन के लिए 2 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, 2 सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये उस जगह पे यूज़ की जाती है जहाँ पर लैंड एक जैसा नहीं होता और पानी की कमी होती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। When water is allowed to flow through the main pipes,
under pressure with the help of a pump. It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. स्प्रिंकलर सिस्टम में इस तरह से वाटर बॉडीज में एक पंप लगा दिया जाता है और इस तरह से एक पाइप लगा दिया जाता है। इसे बहुत सारे इस तरह से पाइप्स लगाए जाते हैं। इसमें ऊपर नोजल्स लगी होती है। ये नोजल्स रोटेट करती रहती हैं। जब यहाँ से वाटर प्रेशर से यहाँ पहुँचता है तो ये नोजल्स स्कैप्स हो जाती हैं, जिससे स्प्रिंकल्स की फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है और क्रॉप की सिंचाई होती है। नेक्स्ट सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज डिलीवर्ड एट और नियर द रूट ऑफ प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. This is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. This method is important in areas where water availability is poor. ये ड्रिप सिस्टम है। इसमें वाटर बॉडी से इस तरह से एक पंप लगा दिया जाता है और उसके बाद इस तरह से पाइप लगा करके प्लांट्स के रूट के पास रख दिया जाता है, जिससे ड्रिप के फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में धीरे धीरे यहाँ पर पानी गिरता रहता है और इस क्रॉप की सिंचाई होती है। इस तरह के सिस्टम में वाटर वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। व्हीट रबी की क्रॉप है और इसे कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अगर इसे खरीफ के सीज़न में यानी जून और अक्टूबर में लगाया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, अडॉप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्स एक्सेट्रा। आंसर हो जाएगा व्हीट इज़ अ रबी क्रॉप, हेंस इट इज़ required cold climate condition to be grown properly. If it is sown in the Kharif season यानी June and October, it will not grow or may get destroyed due to the excessive rains in the Kharif seasons because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests, etc. Therefore, wheat crop should not be sown during this season. Question number 8. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crop in a field. किसी भी क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और जब एक ही सॉइल पर कई बार क्रॉप्स लगाई जाती है तो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और इसके लिए फार्मर्स को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स इसमें मिलाना पड़ता है। आंसर हो जाएगा सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. These nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium etc. are essential for the growth of the plants. Continuous growing of crop in the same fields makes the soil poorer in certain nutrients. This makes the soil infertile, and then to replenish the soil with nutrients, farmers need to add manures to the soil. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीड्स अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के बीच में नेचुरली निकल आते हैं। इन्हें कई तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे टिलिंग के द्वारा, या इन्हें उखाड़ करके जला करके फिर से मिट्टी में मिला दिया जाए, या फिर केमिकल्स का यूज़ किया जाए, जैसे वीडीसाइड्स एक्सेट्रा। आंसर हो जाएगा द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय adopting many ways. Tilling before sowing of crops help in the unrooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides are sprayed in the field to kill the weeds. Question number 10 है, arrange the following boxes in the proper order to make a flowchart of sugarcane crop production. यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बॉक्सेस में स्टेप्स लिखी हैं, इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेकेंड इरिगेशन, थर्ड हार्वेस्टिंग, फोर्थ सोइंग, फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स प्लाउइंग द फील्ड और सेवेंथ है मैन्योरिंग। शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फ्लो चार्ट और करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड प्लाउइंग द फील्ड, थर्ड सोइंग, फोर्थ मैन्योरिंग, फिफ्थ इरिगेशन, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग
और लास्ट है सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।